वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। पिघल गया सलमान का दिल। यूएस में दिए इंटरव्यू में कहा शाहरुख की फिल्म रावण सुपर डुपर हिट रहे। बॉलीवुड में रही गणपति फेस्टिवल की धूम। अमिताभ और शिल्पा ने किए लाल बाग के राजा के दर्शन। अजय देवगन और काजोल भी नजर आए भक्ति के रंग में, किए अजमेर शरीफ के दर्शन। किस ने कपूर से अपने लिंकअप की खबरों से नाराज हो गई हैं बिपाशा। और दिखाएंगे आपको कटरीना को देखकर किस वेटरन एक्टर का फिसल गया दिल। आज के बुलेटिन की शुरुआत सलमान खान से। पिछले 3 साल में पहली बार सलमान खान ने शाहरुख के लिए दुआएं मांगी हैं। सलमान का कहना है कि शाहरुख की फिल्म रावण सुपर डुपर हिट हो जाए। क्या शाहरुख के लिए फाइनली पिघल गया है सलमान का दिल? क्या सलमान ने शाहरुख को माफ कर दिया? इन सवालों का जवाब शायद आपको हमारी आज की फर्स्ट स्टोरी में मिल जाए। पिछले दिनों गई ईद क्या बॉलीवुड के 2 टॉप खान्स के बीच दोस्ती की नई मिठास घोल गई है? ईद वाले दिन शाहरुख खान के मुंह से अमेरिका में इलाज करा रहे सलमान खान की सलामती के बोल निकले। They are very good friends of mine and they are my family. They all come here and we sit. So I hope wish him speedy recovery. I wish him all the best in life and he should come back soon. तो अब सलमान खान ने बदले में शाहरुख खान को दुआ दी है कि उनकी आने वाली फिल्म रावण सलमान की फिल्मों से भी ज्यादा बड़ी हिट हो जाए। अपने इलाज के बाद मीडिया को दिए पहले इंटरव्यू में सलमान खान ने शाहरुख के लिए हिट फिल्म की दुआ की है। ईद वाले दिन शाहरुख खान के मुंह से सलमान की सलामती के लिए मीठे मीठे बोल निकले। If anybody is unwell, I think we all feel not happy about it. We feel sad and we all wish. I've lost health a couple of times with injuries and I think it's very important. When our colleagues get hurt or injured, that they get repaired very fast. They get cured very fast and these are tough times more than for the person who's suffering. It's for the family. So I pray for his family. I wish them all the best. They are very good friends of mine and they are my family. They all come here and we sit. So I hope wish him speedy recovery. I wish him all the best in life and he should come back soon. और अब सलमान की शाहरुख को रावण के हिट होने की दुआ ने बॉलीवुड के मौसम को थोड़ा बदल सा दिया है। इससे पहले न तो शाहरुख खान सलमान के बारे में एक भी शब्द सुनना चाहते थे। शाहरुख सलमान is also in Dubai. शाहरुख जी आप और सलमान एक ही फ्लाइट में थे आप। शाहरुख आप और सलमान एक ही। और ना ही सलमान ही शाहरुख से दोस्ती करने का कोई इरादा रखते थे। दोस्ती नहीं। अपने इलाज के लिए जाने से ठीक पहले भी सलमान खान ने शाहरुख की डॉन 2 का प्रोमो अपनी फिल्म बॉडीगार्ड में से निकलवा कर शाहरुख को पुरानी दुश्मनी की यादें ताज़ा करवा दी थी। लेकिन ईद पर शाहरुख का और इलाज के बाद सलमान का मूड जिस तरह से बदला है, उससे ये उम्मीद की जा रही है कि इन दोनों खान्स के बीच दोस्ती हो सकती है। लेकिन उसका नजारा 1-2 महीनों में देखने को मिल जाए ऐसा फिलहाल संभव नहीं लगता, क्योंकि सलमान खान अब जनवरी में ही इंडिया वापस आएंगे, क्योंकि पूरी तरह से ठीक होने के बाद कुछ दिन लंदन में वो छुट्टियां मनाएंगे और उसके बाद डबलिन में अपनी फिल्म एक था टाइगर की शूटिंग में बिजी हो जाएंगे। 27 दिसंबर को अपने बर्थडे के मौके पर सलमान बीइंग ह्यूमन को पूरी दुनिया में लॉन्च करने वाले हैं। उसके बाद ही सलमान जनवरी में इंडिया का रुख करेंगे। तब तक किसी भी डेवलपमेंट के लिए सलमान के फैंस को उनका इंतजार करना पड़ेगा। और अब बात गणपति फेस्टिवल की। कल भी पूरे बॉलीवुड में गणपति की धूम रही। शिल्पा से लेकर अमिताभ तक सभी ने किए लाल बाग के राजा के दर्शन। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं बॉलीवुड के गणपति फेस्टिवल में। यहाँ भी है गणपति का जलवा, वहां भी है गणपति का जलवा। जी हाँ, बॉलीवुड में हर तरफ छाया हुआ है गणपति बप्पा का जलवा।
कहते हैं बॉलीवुड के सितारे चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, लेकिन उन सब का सर बप्पा के दरबार में झुक ही जाता है। और कल कुछ ऐसा ही नजारा दिखा लाल बाग के बप्पा के दरबार में, जहां गणपति के दर्शन करने पहुंची शिल्पा शेट्टी। शिल्पा ने गणपति बप्पा के जयकारे लगाए और इसके साथ ही हस्बैंड राज कुंद्रा के साथ की प्रार्थना भी। वैसे कुछ दिन पहले शिल्पा गणपति विसर्जन में भी गई थी। और यहाँ तो शिल्पा मानो बप्पा की भक्ति में खोई हुई थी, क्योंकि शिल्पा ने बप्पा के जयकारे लगाए और इसके साथ साथ किया डांस भी। वैसे यहाँ शिल्पा राज कुंद्रा के काफी क्लोज जाकर भी फोटोज क्लिक करवा रही थी। लगता है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन दिखाकर शिल्पा ये पोर्ट्रे करना चाहती थी कि उनके और राज के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है। वैसे शिल्पा पर तो आजकल गणपति फेस्टिवल का सुरूर छाया हुआ ही है, लेकिन अमिताभ बच्चन भी आजकल गणपति की भक्ति में ही डूबे हुए हैं, क्योंकि कल अमिताभ भी लाल बाग के राजा के दर्शन करने पहुँचे। जरा आप भी देखिए। अमिताभ ने हर बार की तरह काफी वक्त तक हाथ जोड़कर बप्पा से प्रार्थना की। लाल बाग के राजा के दरबार में हमें बड़े बच्चन के साथ सिंगर शंकर महादेवन भी नजर आए। शंकर महादेवन ने भी गणपति के दर्शन किए और उसके बाद अमिताभ के साथ ही मीडिया के लिए पोज भी दिए। ये तो थी लाल बाग के दरबार की धूम। अब हम आपको ले चलते हैं अंधेरी में विराजमान गणपति बप्पा के पास। अंधेरी के गणपति के दर्शन करने पहुंची आयशा टाकिया। आयशा ने गणपति बप्पा के नाम की लाल चुन्नी ओढ़ी और इसके साथ ही दरबार में काफी देर तक किया भजन कीर्तन। तो कल कुछ इस तरह बॉलीवुड पर छाया रहा गणपति का सुरूर और हर तरफ नजर आया बप्पा का जलवा। जहां पूरे बॉलीवुड पर गणपति की धूम छाई हुई है, वहीं अजय देवगन अपनी फैमिली के साथ पहुंचे अजमेर शरीफ में ख्वाजा जी के दर्शन करने। और इस ऑस्पिशियस मोमेंट की कुछ तस्वीरें हम प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आपके लिए लेकर आए हैं। मौला के दरबार पर पहुंचे अजय देवगन, ख्वाजा के दरबार पर पहुंची काजोल। इसे विश्वास कहें या फिर ख्वाजा की रूहानी ताकत, बॉलीवुड के सभी सितारे अजमेर शरीफ के दरबार में हाजिरी लगाने जरूर जाते हैं और इस बार यहाँ पहुँचे हैं अजय देवगन और काजोल। अजय और काजोल के साथ उनकी छोटी सी फैमिली भी यहाँ ख्वाजा के दरबार पर मौजूद थी। आप देख सकते हैं कि कैसे अजय ने बेटी न्यासा का हाथ पकड़ा हुआ है और काजोल की गोद में है नन्हा सा युग। ये सभी ख्वाजा के दरबार पर पहुँचे हैं हाजिरी लगाने के लिए। अजय अपने सर पर टोकरी लेकर ख्वाजा के दरबार में पहुंचे और यहाँ उन्होंने ख्वाजा जी को चढ़ाई चादर। तो काजोल ने भी अपने परिवार के लिए मांगी ढेर सारी दुआएं। इससे कुछ दिन पहले ही यहाँ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान भी पहुँचे थे। अब इसे देखकर हम ये क्यों न कहें कि अजमेर शरीफ के मौला जी में कुछ बात तो जरूर है, जो बॉलीवुड का हर सितारा यहाँ खिंचा चला आता है। कटरीना को देखकर हर किसी का दिल फिसल जाता है, लेकिन बॉलीवुड के एक वेटरन एक्टर तो खुद ही फिसल गए जब उन्होंने देखी कटरीना की जवानी। अगले 5 सेकंड्स में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर जल जाएगा सलमान का दिल, जिसे देखकर रणबीर को भी जलन होने लगेगी। तो तैयार हो जाइए कटरीना के एक दीवाने को उन पर जान लुटाते हुए देखने के लिए। ये देखिए कैसे शीला की जवानी को देखकर धर्मपाजी को भी याद आ गई उनकी जवानी।
I could have died. I was really embarrassed. I could have died. I was really embarrassed. धर्म पाजी सब कुछ भूलकर शीला के हुस्न में ऐसे डूब गए मानो वो भी 25 साल के जवान हीरो हों। I was feeling a little bit awkward. I was feeling a little bit awkward. Well, धर्म जी अपना धर्म भूलकर कुछ ऐसा कर्म करने लग गए जो शायद कटरीना के चाहने वालों को बिल्कुल भी पसंद ना आए। वैसे ये भी हो सकता है कि धर्म जी का एक स्वीट जेस्चर हो ये, बट बात जो भी हो, इस जेस्चर ने कटरीना के तो होश उड़ा दिए। I could have died. I was really embarrassed. तो अब जब ये मोमेंट्स कैमरे में कैद हो चुके हैं तो ऐसे में खबरें तो बनेंगी ही। वैसे ऐसा नहीं है कि धर्म पाजी ने पहली बार बॉलीवुड की किसी हीरोइन के लिए ऐसा अफेक्शन दिखाया हो। इससे पहले प्रियंका को तो धर्म जी सरेआम आई लव यू भी बोल चुके हैं। I love you, प्रियंका। चलिए, हमने धर्म पाजी का यमला पगला दीवाना रूप तो देख लिया। धर्म पाजी के चांस मारने की खबर यहाँ पर आई कटरीना पर। इस इवेंट की हॉट चिट चैट हम आपको दिखाएंगे आज रात 10 बजे हमारे शो बीट नाइट में। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। We cop them, we click them, and we bring all the latest pictures from B-Town for you. So here we go. शुरुआत करते हैं दुबई में चल रहे कॉन्सर्ट में दीपिका पादुकोण की इस सिजलिंग तस्वीर के साथ। इस तस्वीर में दीपिका लग रही हैं एक्सट्रीमली हॉट। ब्राइट शाइनिंग वार्डरोब के साथ हाई मेकअप ने दीपिका की खूबसूरती में इंडीड 4 चांद लगा दिए हैं। और अब जरा इसी कॉन्सर्ट में प्रियंका चोपड़ा की तस्वीरों को देखिए। ये है प्रियंका की परफॉर्म करती हुई तस्वीरें और ये है प्रियंका की बैक स्टेज पिक्चर। वेल, इस तस्वीर में प्रियंका के फोरहेड पर ये शाइनिंग एक्सेसरी है काफी अट्रैक्टिव। और अब थोड़ा डर्टी होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म डर्टी पिक्चर का लेटेस्ट पोस्टर, जिसमें इमरान हाशमी और विद्या दोनों के ही फेशियल एक्सप्रेशन है कुछ ज्यादा ही डर्टी। और अब जरा आप जरीन खान की इन तस्वीरों पर नजर डालिए, जो है अहमदाबाद में चल रही शादी फेस्टिवल की। इन तस्वीरों में जरीन ने पहना है अ हाईली एम्ब्रॉयडर्ड सूट और वो फ्लॉन्ट कर रही हैं अपने अंगूठी का नगीना। और अब जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं इमरान खान और कटरीना कैफ के रैंप की तस्वीरों के साथ। वेल, इमरान और कटरीना ने करण जौहर और वरुण बहल के लिए किया रैंप वॉक, जिसमें वो लग रहे हैं एक्सट्रीमली स्टनिंग। आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM and 10 PM। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे किस ने कपूर से अपने लिंकअप की खबरों से नाराज हो गई हैं बिपाशा। क्या पार्टीज में आपका फैशन फॉपा हो जाता है? क्या आप लेटेस्ट फैशन ट्रेंड से अपडेटेड नहीं हैं? अगर ऐसा है तो नेक्स्ट स्टोरी आपके लिए है, क्योंकि इसमें खुद फैशन दीवा सोनम कपूर देने जा रही हैं आपको फैशन टिप्स। Sonam Kapoor is now going to interact with a fan, and guess what? She's actually going to give her an entirely complete new look. So here we are. Hi Sonam. Hello. Where everybody says no one knows style better than you in Bollywood. So we have somebody who's a huge fan of yours, and she's very confused about how she looks and what she should wear. So will you help her out? Of course I will. Of course I will. Great. So come on over, Ruchi. Hi. Hi. Hi, Sonam. Hi, Ruchi. Sonam, I'm actually very confused, during the party time. What should I wear? So If you give me $500, what would you buy? I would go to Linking Road. I would pick up a Kolhapuri chappal. You get great maxi dresses there right now.
So you pick up a maxi dress, wear the Kolhapuri chappals and do up your eyes with kajal and get one of those dangly earrings from what you get on thinking you're going to look fab. So aren't you all waiting to see what's happened to her? What's happened to Ruchi? Come on over, Ruchi. Oh my god, you look so pretty. Thank you. Thank you. Thank you so much. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे किस ने कपूर से अपने लिंकअप की खबरों से नाराज हो गई हैं बिपाशा। बिपाशा एक बार फिर से मीडिया से नाराज हो गई हैं क्योंकि मीडिया ने एक बार फिर उनका जूसी लिंकअप जोड़ दिया है, लेकिन इस बार ना तो जॉन है और ना ही जॉश हार्टनेट और ना ही शाहिद कपूर हैं। इस बार तो एक नया कपूर है। Media reports. It's sometimes very amusing. Very rarely have I gotten very upset. Very rarely. मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं बोलूँगी अगर in 100% I would have gotten angry 15%. मीडिया रिपोर्ट्स बिपाशा बासु को कभी परेशान नहीं करती, लेकिन लगता है कि ये मीडिया रिपोर्ट उन 15% रिपोर्ट्स में से ही आती है जिसने बिपाशा को फाइनली परेशान कर दिया और इसीलिए वो सोशल नेटवर्किंग साइट पर निकाल रही हैं अपना गुस्सा। दरअसल हुआ यूं कि बिपाशा जैसे ही सुबह उठी तो उन्होंने न्यूज़पेपर्स में अपने और रणबीर के जूसी लिंकअप की खबर पढ़ी। Woke up to a news report that says I'm wooing Ranbir. Bizarre. Just because I love Rockstar's trailer and I tweeted about it. जी हाँ, इस खबर से बिपाशा काफी नाराज हो गई। बिपाशा का कहना है कि उन्हें किसी को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। Ranbir is an awesome guy, but I don't need to woo him like this. I like to be wooed. I don't need to woo anyone for that matter. बिपाशा मानती हैं कि उन्हें किसी को भी वू करने की जरूरत नहीं है। वेल, इस खबर में हम आपको बिपाशा का वो कमेंट भी दिखा ही देते हैं जिसकी वजह से मीडिया में ये रिपोर्ट्स बनी। बिपाशा ने रॉकस्टार की फर्स्ट लुक को देखकर रणबीर को पावर हाउस बता दिया था। Really have to share this. Rockstar is by far the best and the most captivating trailer that I have seen. Ranbir looks like a powerhouse performer. लेकिन अब बिपाशा को बैचलर रणबीर की तारीफ करना महंगा पड़ गया क्योंकि गॉसिप बाजार ने इस खबर को ऐसे पोर्ट्रे करके दिखाया मानो बिपाशा रणबीर को लाइन मार रही, हमारा मतलब इम्प्रेस कर रही हो। वेल, बिपाशा को तो इस खबर से अच्छी खासी पब्लिसिटी मिल गई क्योंकि कहते हैं ना, मीडिया में देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव पब्लिसिटी। लेकिन हाँ, रणबीर का हाल जरूर बुरा हो गया होगा क्योंकि वो तो पहले से ही इस बात से परेशान है कि उनका किसी से भी लिंकअप करा दिया जाता है। जब ये सब खबरें आते पेपर्स में बुरा लगता है। I'm sure my parents are also a little embarrassed by it, but it's not true. If I'm in a relationship, मैं hide नहीं करूँगा। रोज मैं अपने आप अपने बारे में पढ़ता हूँ कि आज मेरा इसके साथ लिंकअप है, उसके साथ लिंकअप है। बुरा लगता है एंड मुझे अभी डर लगता है कि मैं बाहर अगर अपने दोस्त के साथ भी डिनर के लिए जाऊँ तो शायद मुझे उसके साथ लिंक कर दे। Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.